क्या होगा जब एक प्लेन समुद्र के बीच में मौजूद एक सुनसान आइलैंड पर क्रैश हो जाता है? यानी कि अब बचे हुए सर्वाइवर्स को इसी आइलैंड पर विभिन्न खतरों का सामना करते हुए खुद को बचाना होगा। लेकिन कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। आपने ऐसी बहुत सी मूवीज देखी होंगी जिनके आखिर में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो पूरी मूवी को ही बदल कर रख देता है, और इस कहानी का ट्विस्ट भी कुछ ऐसा ही है। चीजें वैसी नहीं है जैसी वे दिख रही हैं। अब मूवी की शुरुआत लिंडा से होती है, जो कि एक प्राइवेट मल्टी बिलियनर कंपनी में काम किया करती थी। लिंडा मेहनती होने के साथ साथ अपने काम में भी बहुत अच्छी है। आज भी वो अपनी रिपोर्ट, जिसे बनाने में उसे कई हफ्ते लगे थे, उसे वो अपने कोवर्कर डिवॉन को दे देती है, जिस पर डिवॉन ने उसे यकीन दिलाया कि वो मीटिंग के दौरान सबको बता देगा कि रिपोर्ट और इस पर सारी मेहनत लिंडा की है। लेकिन लिंडा ने मीटिंग रूम के बाहर से देखा कि डिवॉन ने तो रिपोर्ट से उसका नाम ही हटा दिया और इस सारी मेहनत का क्रेडिट उसने खुद ले लिया। लिंडा के साथ अक्सर ऐसा ही होता आया है। आज भी वो अंदर ही अंदर गुस्सा होने के अलावा और कुछ नहीं कर पाती। इतना ही नहीं, ऑफिस के बाहर भी उसकी लाइफ ऐसे ही अकेली थी। लिंडा अपने अपार्टमेंट में अकेली ही रहती है। उसका और कोई फैमिली मेंबर नहीं। लिंडा के पास बात करने के लिए सिर्फ उसका एक पालतू पैरेट स्वीटी है। हालांकि वो इस अकेलेपन के बावजूद पिछले कुछ दिनों से बहुत खुश थी। दरअसल वो लंबे समय से रुकी हुई अपनी प्रमोशन का वेट कर रही है। उसे कंपनी के लेट फाउंडर ने वादा किया था कि वे जल्द ही उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट दे देंगे, और अब जब उनकी मौत के बाद कल से उनका बेटा ब्रैडली कंपनी संभालने आ रहा है, तो लिंडा को पूरा भरोसा था कि उसके इतना काम करने से उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कल ही मिल जाएगी। अब अगली सुबह ऑफिस में जब ब्रैडली स्टाफ से मिलने आता है, तो लिंडा बहुत एक्साइटमेंट के साथ खुद को इंट्रोड्यूस करती है। हालांकि लिंडा को ऐसे खाते हुए देख ब्रैडली को घिन आती है और वो जल्दी से उसे एक्सक्यूज देकर अपने मेन ऑफिस में चला गया। यहाँ उसका मैनेजर उसे बताता है कि लिंडा को वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का वादा किया गया था, क्योंकि वो ही उनकी पूरी कंपनी में सबसे मेहनती है। हालांकि ब्रेड तो पहले ही वो प्रमोशन डिवॉन को दे चुका है, वही डिवॉन जो कि उसका पुराना कॉलेज टाइम का फ्रेंड रहा है। इसके अलावा आज लिंडा के ऑकवर्ड बिहेवियर ने ब्रैडली को और नाराज कर दिया। लेकिन तभी मैनेजर उसे चेतावनी देता है कि लिंडा उनकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, और कल उन्हें बैंकॉक में जिस मेजर मीटिंग के लिए जाना है, उसमें भी लिंडा उनके लिए बहुत जरूरी होगी। एक वही है जो पूरी तैयारी और डाटा के साथ मीटिंग में उन्हें प्रोजेक्ट दिला सकती है, जिससे ब्रैडली अब ये तो समझ गया कि लिंडा सच में ही उनकी कंपनी के लिए बहुत काम की है। लेकिन अब भी वो उसे प्रमोशन देने के बजाय डिसाइड करता है कि वे लिंडा से पर्दे के पीछे ही काम करवाएंगे, ताकि डिवॉन उससे जल्द काम सीख जाए, और बाद में वो लिंडा को ऐसी जगह शिफ्ट कर देगा जहां वो किसी को नजर ना आए। बाहर लिंडा को भी अब तक अपनी एक और कोवर्कर से पता चल गया कि उसकी वाइस प्रेसिडेंट की प्रमोशन कैंसिल हो गई है। उल्टा वो प्रमोशन डिवॉन को मिल गई, जो खुद उससे काम सीख रहा था। तो लिंडा तो अब गुस्से में ब्रैडली के ऑफिस में घुस जाती है, जबकि वो एक इंटरव्यू के बीच में था। लिंडा उसे डिमांड करने लगी कि वीपी का रोल उसे क्यों नहीं मिला, जिसका उसे वादा किया गया था। वो इसकी पूरी हकदार है, जिस पर ब्रैडली अब बहाना बना देता है कि भले ही वो अपने काम में एक्सीलेंट हो, लेकिन अब भी वो लीडरशिप पोजीशन के लिए तैयार नहीं है। वो लोगों से डील करने में अच्छी नहीं है, और उसे इस पोस्ट पर एक ऐसा इंसान चाहिए जो बड़ी बड़ी डील्स को क्लोज कर सके। फिर भी ब्रैडली मानता है कि ऐसे उसके ऑफिस में आकर उसे सामने से कन्फ्रंट करने के लिए गट्स चाहिए, और इसी वजह से उसने लिंडा को एक और चांस दे दिया। उसने कहा कि अगर वो कल वाले बैंकॉक डील के लिए कंपनी के डाटा का इशू सॉल्व कर दे, तो वो उसे वीवी पोजीशन देने के बारे में फिर से सोच सकता है। तभी ब्रैडली की फियोंसे चेरी ऑफिस में आती है। वो बहुत ही प्रोफेशनल और कॉन्फिडेंट थी, जिसे देखकर लिंडा को उसे जलन होने लगती है। लेकिन वो अब अपने प्रमोशन के लिए पूरी मेहनत करने को तैयार थी, और वो अगले ही दिन ब्रैडली, डिवॉन और कुछ और लोगों के साथ कंपनी के प्राइवेट जेट में बैंकॉक के लिए मीटिंग के लिए निकल पड़ी। लिंडा शर से सभी बाहर खींचने लगे। डिवॉन और एक दूसरा को वर्कर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, जिस बीच डिवॉन लिंडा से उसकी सीट मांगने लगा और उसे जबरदस्ती वहां से निकालने की कोशिश करने लगा, जिसके जवाब में लिंडा उसके हाथ पर एक फोर घोंप देती है, क्योंकि उसे खुद को बचाना था। यानी कि अब डिवॉन सीधा मेन विंडो से बाहर लटक गया। लिंडा अब भी उसकी मदद नहीं करती और उसने विंडो ही बंद कर ली। तभी पूरा प्लेन अब समुद्र में क्रैश हो जाता है। क्रू समेत सभी पैसेंजर्स पानी में समा गए। लकीली लिंडा सेफ थी और वो खुद को फ्री कर एक रफ पकड़ लेती है। अगली सुबह तक आंख खुलने पर वो किसी अनजाना आइलैंड पर पहुंच चुकी थी। यहाँ कुछ देर किनारे पर चलने के बाद उसे ब्रैडली भी बेहोश मिलता है। उसके एक पैर में चोट लगी थी, तो लिंडा जल्दी से उसे एक सेफ जगह पर शिफ्ट करती है। यानी कि पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ वे दोनों ही जिंदा बच पाए, और अब इस अनजान और सुनसान आइलैंड पर उन्हें सरवाइव करना होगा। लकीली लिंडा को ऐसे हालातों में और जंगल में सरवाइव करना आता था, तो वो सबसे पहले एक शार्प पत्थर से चाकू बनाकर एक छोटा सा शेल्टर बना लेती है। फिर उसने पानी के लिए नारियल के टुकड़ों से कप्स बनाकर उन्हें रेत में गाड़ दिया, ताकि इन पर बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और उनके पीने के काम आए। इस रात आइलैंड पर एक भयंकर तूफान भी आता है, जिसमें लिंडा ब्रैडली के साथ शेल्टर के अंदर छुपी रही। ब्रैडली तो अभी तक बेहोश
होश पड़ा था। अब अगले दिन लिंडा ने देखा कि नारियल में पानी इकट्ठा हो गया है और वो इसे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी ब्रेडली को भी होश आ गया और लिंडा उसे भी पानी पिलाती है। उसे ब्रेडली को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि डेवॉन के साथ साथ उसके बाकी के सभी साथी मारे गए और यहाँ इस सुनसान आइलैंड पर अब सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। ब्रेडली पहले लिंडा को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई और उसे यहाँ शेल्टर बनाकर रखा। उसे तो आज पूरे 1.5 दिन के बाद होश आ रहा था। अब लिंडा सरवाइव करने के लिए आग जलाने, मछली पकड़ने और उसे आग पर पकाने का इंतजाम कर लेती है। हालांकि ब्रेडली उसे खाने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपने सारे साथियों के मारे जाने का दुख था। तभी लिंडा उसे अपने हाथों से खिलाने लगी क्योंकि बिना खाए वो ठीक नहीं हो सकता। अब ब्रेडली तो इस दुर्घटना के बाद से बिल्कुल दुखी है, लेकिन लिंडा उसके एकदम उलट लाइफ में पहली बार बिल्कुल फ्री महसूस कर रही थी। उल्टा उसे तो अच्छा लग रहा था। बाहर की आम दुनिया में वैसे भी वो अकेली ही थी और अब उसे किसी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। अगले दिन उसे एक शेल मिलता है और वो एक्साइटेड होकर ब्रेडली को दिखाने आ गई। हालांकि ब्रेडली इसे चिढ़ जाता है। वो गुस्सा था क्योंकि लिंडा मदद के लिए सिग्नल देने की कोशिश क्यों नहीं कर रही। वो इंसिस्ट करता है कि उन्हें यहाँ से बचाए जाने पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, जबकि लिंडा को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसे तो यहाँ आकर मजे आ रहे हैं। लिंडा इसका जवाब देती है कि उसका ध्यान उनकी बेसिक और जरूरी चीजों पर था, जैसे शेल्टर बनाना, खाना और पानी इकट्ठा करना। ब्रेडली अब खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन अपने घायल पैर की वजह से खड़ा नहीं हो पाता। लिंडा ने बताया कि उसका पैर टूटा नहीं है, तो सिर्फ कुछ ही दिन के आराम के बाद वो फिर से नॉर्मली चलने लगेगा। और जब लिंडा उसकी उठने में मदद भी करने आई तो ब्रेडली उस पर गुस्से में चिल्ला पड़ता है। उसने कहा कि वो उसे टच ना करे और वो याद रखे कि वो अभी भी उसका बॉस है। ब्रेडली के लिए इतना सब करने के बावजूद उसके ये शब्द लिंडा के लिए बहुत कठोर थे। सो लिंडा तो अब अपना सामान समेटकर उसे वहां अकेला छोड़कर चली जाती है। शुरू में ब्रेडली ने सोचा भी कि वो जल्द ही वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा था नहीं। वो वहां पूरे 2 दिन तक अकेला पड़े रहता है, बिना हिले डुले, कड़ी धूप में और बिना पानी के। और जब उसकी हालत बिल्कुल बेहोश होने वाली हो गई तब फाइनली लिंडा वापस आती है और उसे पानी देकर संभालती है। लिंडा ने कहा कि अब वे ऑफिस में नहीं है और ना ही वो उसका बॉस ही है, तो आगे से वो उसे रिस्पेक्ट से बात करे। बाद में वो ब्रेडली को बताती है कि उसे पास की रेत पर एक जंगली सूअर के पैरों के निशान मिले हैं, तो वो लकड़ी से अब एक भाला बनाकर उसका शिकार करेगी। अगर वो कामयाब हो गई तो वो खाना उनके लिए पूरे 1 हफ्ते तक चल सकता है और फिर वे यहाँ से निकलने पर ध्यान लगा सकते हैं। हालांकि ब्रेडली को नहीं लगता कि लिंडा ये कर भी पाएगी। जहाँ लिंडा शुरू में उस जंगली सूअर के पैरों का निशानों का पीछा कर उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन वो